नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है, AB लिमिटेड इशूड share of rupees 100 each at a premium of 10%. The issue involved underwriting commission of 5%. The rate of dividend expected by the shareholder is 12%. Determine the cost of equity capital, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। एक आपको नेट प्रोफिट दे रखा है, यानी मार्केट प्राइस दे रखा है, और दूसरा डिविडेंड दे रखा है। तो इसमें कौन सा मॉडल यूज होना चाहिए। ईपीएस तो दे नहीं रखा है, तो अर्निंग मॉडल होगा नहीं। ग्रोथ दिया नहीं, ग्रोथ मॉडल यूज होगा नहीं। सीएपीएम बीटा वगैरह दिया नहीं है। इसका मतलब ये भी डिविडेंड मॉडल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिविडेंड मॉडल में केई क्या होता है, डिविडेंड अपन मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड जो दोनों में दिया हो, ठीक है। चलिए, डी का मतलब हो गया डिविडेंड। डिविडेंड कितना है 12%, तो 100 का 12% कितना आएगा 12। P0 का मतलब मार्केट प्राइस और नेट प्रोसीड, मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, 100 का है और आप 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं 110 पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसमें अंडर राइटिंग कमीशन भी 5% है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -5% ऑफ इशू प्राइस। इसका मतलब 110 माइनस 110 का 5%, 110 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 100.5। मतलब क्या है, इसमें नेट प्रोफिट आपका क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, 100 का शेयर है, आप 10% प्रीमियम में बेच रहे हैं, आपके हाथ में 110 रुपये आएगा। लेकिन 110 का 5% आपका फ्लोटेशन चार्जेज है, 5% दिया है ना, 5% दे रखा है। अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ 5%, मतलब 5% कमीशन चला जाएगा। तो 110 का 5%, ₹5.50 आपको अंडर राइटर एज ए कमीशन ले लेगा। और आपको नेट प्रोफिट कितना मिलेगा, ₹104.50। और क्या चाहिए, बस कुछ नहीं। अब सिंपल आप लोग की हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, हम लोग यहाँ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 12, नेट प्रोसीड 104.50 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 104.50, 0.114832 और से 11.48% आंसर, ठीक है। सिंपल है। इसमें नया क्या दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट दिया, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर रखे हैं। जितना ही परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है इशू प्राइस में से उतना माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए। चलिए, थैंक यू।